मैं सहरा के पेट में रिज़्क़ की मानिंद उतरा हुआ था। घोंपे, घोंटे, टोबे, टीले, डेरे, झोंके और जुएँ मेरे साथ-साथ। आसमान की सफाकियाँ, ज़मीन की संगीनियाँ और आँख मचोली खेलते हुए मौसमों की चालाकियाँ भी हमरकाब। पानी की छागल, गुड़ चावल और काले तिलों के मुरंडे, भुने चने और जौ के सत्तू भी थैले में मौजूद थे। मेरा तरीक के दौरान सफर किसी से कोई मदद नहीं लेता। आराम, क़याम और ताम, इन हाजतों के लिए मैं हद्दुल वसा किसी का मरहून मिन्नत नहीं होता। ऊँटों, रेवड़ों, काफिलों वाले अकेले दो केले मुसाफिर की बड़ी मदद करते हैं। बीमारी लाचारी में दवा दारू, सवारी, खुराक, पानी सब कुछ मुहैया करते हैं। पैदल चलना, सऊबतें, सख्तियाँ, भूख, प्यास बर्दाश्त करना और उनसे लुत्फ कुशेद करना ही सियाहत व सहरानवर्दी का असल मज़ा है। वैसे सियाहत, सहरानवर्दी, बादिया पैमाई, आवारागर्दी और जहां गश्ती में सिर्फ एक कदर मुश्तरक है कि घर से बाहर पाँव हरकत में रहते हैं। इसके अलावा ये सब मुख्तलिफ मानी रखती हैं, लेकिन दरवेश के लिए ये सब एक मानी, सयाह की जुस्तजू, सैलानी का तजस्सुस, मुहक्किक की बारीक बीनी और आवारागर्द की आंख वगैरह, ये मिल मिलाकर दरवेश के सफर के सिफर बनते हैं। अंदर बाहर के सब मौसम मिलकर इसकी कैफियत तश्कील देते हैं। कहीं कोई कदम बेमतलब मंजिल से भी आगे निकल जाता है और कहीं कई मंजिलों पे मुहीत सफर भी अभी पहले कदम का मोहताज होता है कि सफर राह मंजिल और वक्त का पाबंदो मोहताज नहीं। जिस सफर में संगे मीलों पे नजर हो और मंजिल पे ध्यान हो, वो तो कभी न कभी तय हो ही जाता है, और जो कभी न कभी तय हो जाए वो सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर यानी जोखम होता है। कई सुनहरी सुबहों और कुंदनी दोपहरों, खोंचका शामों और ऊद की मानिंद धीमे धीमे सुलगती रातों के बाद मैं एक रोजादार की तरह, जो ऐन वक्त इफ्तार अपने घर पहुंच पाया हो, उमरकोट और छोरो चौसरों से आगे बढ़ते हुए खोखरो पार तक पहुंचा था। वहां से भंभरान, अल्लाह रखे जो पार, जो गोठा, बठालू पहलू, उस्मान की ढानी, जोधपुर के नवाह में एक उजाड़ सी गोठ की राह पे आ लगा था। आस-पास फूक, पीलू और करीने के झाड़ बाड़े थे। सहराई थमे और जवार के कटे हुए मुंजे माड़े कटे-फटे बाड़ों खलियानों में पड़े सूख रहे थे। रतेले राह रास्तों पे खोखों की गोबरियां खुरे देखकर मेरे शुबे की तस्दीक हो गई कि इधर मेघवाड़ों, लोहड़ियों के डेरे हैं। तबीयत में हल्की सी कुराहत का गुजर हुआ। खोक यानी सहराई सुअर जंगली सुअर से बहुत मुख्तलिफ होता है। तेज चूही की तरह इसकी थोतनी लंबूतरी, कान छोटे, जुस्सा शिकारी कुतिया की मानिंद दुबला लावर, रंगत दमपुख्त धांसी हुई और दुम दाबे की बान की तरह बटी हुई होती है। ये भी आम खंजीरों की तरह हर वो चीज खा जाता है जो सामने हो और इस पे मुंह रखा जा सके। खुश्क साली के दिनों में ये खमों, बिलों और दराड़ों पे थूथनी रखकर मारखोरों की मानिंद सांस खींचकर किरले, चिऊंटे, छिपकलियां, टिड्डियां, सांप तक खा जाता है। इसकी गोबरियां इंतहाई गलीज बदबूदार होती हैं। जहां पे पड़ी हों, वहां से हशरातुल अर्ज तक भाग जाते हैं। सहराओं के बासी कभी एक जगह मुस्तकिल नहीं ठहरते। ये मौसमों, पानी और मवेशियों के चारे के मुताबिक अपने सफर और सुकूनतें बदलते रहते हैं। सहराओं में शहरों, कस्बों के नजदीक जो लोग बसते हैं, वो ज्यादातर घोटों कबीलों में रहते हैं। ये भी चंद कच्चे घोंपों और झोंपड़ियों पे मुश्तमिल कोई ऐसी ही गोठ थी कि जिसकी राह पे मैं पहली बार पड़ा था। प्यास से मेरा बुरा हाल, पानी की तलाश में मैं एक ऐसे रास्ते पे था जिधर आगे कच्चे पक्के चंद झोंपड़े खड़े थे। नजदीक और दूर चंद मरियल से चौपाए भी दिखाई दिए, मगर हनूज कोई दो पाया नजर न आया था। मजीद आगे बढ़ा तो सीधे हाथ राह से हटकर एक खस्ता हाल झोंपड़ा दिखाई दिया, जो किसी ऐसी बुढ़िया के पोपले मुंह के मानिंद खुला हुआ था जो दांतों से बेनियाज हो। जहां दांत ना हो वहां आंतों का क्या काम, यानी ये झोंपड़ा किसी किस्म के घरेलू जरूरी सामान से भी खाली था। अलबत्ता इस हूंजा फिरे झोंपड़े की ओट में दूसरी जानिब एक बूढ़ी सी औरत काना सा घूंघट काढ़े यूं पड़ी थी, जैसे मुर्दारों की हड्डियां इकट्ठी करने वाले किसी चूड़े चंगड़ ने अपना बदबूदार बोरा
हवा फेरी के लिए इधर डाल रखा हो। वो अपने स्याह खाल मुंढे इस्तख्वानी हाथों की उंगलियों से अपनी दुरीदा ओढ़नी को खींचे अपने धुआं धुआं राख उड़े चेहरे को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यकीनन वो सनों साल में भी मुझसे काफी आगे दिखाई देती थी। अगर ना भी होती तब भी मुझे ऐसे बेजरर केकड़े से उसे कुछ जरर न था। पत्थर में जैसे जोंक सी लगी। मुझे सामने झोंपड़ी की पट्टी के पास बैठे देखकर वो कसमसाने सी लगी थी। सहराई औरतों में तीन चीजें बड़ी कारी होती हैं: आंखें, होंठ और रंगत। आंखों में वही चमक, चुभन और तजस्सुस होता है जो मादा शिकरे की आंखों का खासा है। होंठों में बैक वक्त जहर भी, तरियाक भी, और इन्हीं होंठों के किनारों की नीलाहट, उभारों पे गुलगुलों गुलाहट, जहर हिलाहल और दमे मसीहाई ही तो होते हैं। रंगत में वो समसमा होता है जो शाम और शब के माबैन फकत चंद सातों की सकत के लिए ज़हूर पजीर होता है। इस आफाकी से समय की रंगत शायद इंसान की नाआसूदगियों, महरूमियों और मजबूरियों के नीम जले नीम बुझे अलाव के दबे धुओं के भूत की तरह छलबल होती है। निशापुरी कुमरियों की बगलों की खाकस्तरी रवें और फ़लस्तीनी गुल्दुम के सीने के फाख्ताई अस्तर के रंगों के मिलाप से अगर कोई तिलमिलाया हुआ तीखा तेवर रंग तस्वुर में आता है तो यही यहाँ की महिलाओं, नारियों का असल रंग अंग होता है, जिसे आप स्याह, सलोना, सांवला, घिनौना, नमकीन या गंदमी, मुश्की, सुरमई, श्यामी कह ही नहीं सकते। या यूं कि आप इन सब भस्म बिस रंगों को मिलाकर जो जो जोहर कुशीद करें, हर चंद इसमें कुछ सबाहत और मलाहत के चंद कतरे टपका दें, तो फिर जो हासिल अमल होगा तो वो इनकी रंगत रसिया होगी। बारी इनकी तीखी आंखों की कारंजी पुतलियों के गिर्द दमे की चटियाई ऐसी सफेद होती है कि अगर कोई अनजाना बेध्याने में देख ले तो फटकड़ी के फूल की मानिंद फूट पड़े। जिस तरह सपेरा सांपों और मछेरा मछलियों के बीच चौबंद रहता है, यूं ही नगर नगर का नौबती फकीरा भी मनुष्यों महलों की रगीदों रगड़ों से चौकन्ना रहता है। वो शायद जिंदगी और हालात के मौसमों की मारी हुई कोई बूढ़ी औरत थी। बुढ़ापे और तंगदस्ती ने इसके इर्द गिर्द मकड़ी की तरह का एक जाल सा बुन रखा था, जिसमें वो नीम मुर्दा मक्खी की मानिंद बुरी तरह जकड़ी हुई दिखाई दे रही थी। नादार, बेबस और कमजोर के पास कुछ और हो ना हो, जुबान में जहर और निगाहों में कटार सी काट जरूर होती है। यही दो ताकतें इसे जिंदा रहने की शक्ति देती हैं। हम दोनों चुप घूर बांधे एक दूजे को टटोल रहे थे। खामोशी दुनिया की सबसे आसान और खूब समझ में आने वाली जुबान है। इस फितरी जुबान में गुफ्तगू का एक अलग ही स्वाद होता है। जब हम दोनों के दरमियान एक सुबक सा समा इसी अफहामो तफहीम में बीत गया तो मैं ऊब कर उठ खड़ा हुआ कि आगे बढ़ूं। औरत जात है, मेरा इधर टीकी लेना शायद इसे अच्छा न लगे। नीचे पड़े अपनी सफरी थैले को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक सुर से उतरी हुई मगर भरपूर आवाज उभरी, दम दुरुस्त कर लो छोरे, फिर चले जाना। प्यास पड़ी होगी, बैठो, मिठार पानी पी लो। मुझे इसकी आवाज में एक अजीब खुरदरापन महसूस हुआ। मैं एक महकूम की मानिंद वहीं पे बैठ गया जहां से उठा था। ध्यान देने से देखा कि इसके दाएं हाथ सुर्ख गुद कपड़े से ढका हुआ एक लंबूतरा सा मटका पड़ा हुआ है, जिसका एक तिहाई हिस्सा रेत में गड़ा हुआ है। अब जो इसने कपड़ा हटाया तो मेरी आंखें हैरत से उबल पड़ी। मटके पे उर्दू और हिंदी में लिखा था, ख्वाजा की झजरी। यानी ये औरत मुसलमान है और ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत रखने वाली है। वो ढक्कन उठाए मिट्टी के कुल्हड़ से पानी निकाल रही थी। मेरे मुंह से गैर इरादी तौर पर निकल गया, मैं मुसलमान हूँ, क्या इस गोठ में मुसलमान भी रहते हैं? वो मुझे पानी का कुल्हड़ पकड़ाते हुए बोली, पहले धीरज से जल पान करो, फिर कोई बात, मैं तुम्हें कुछ खाने को भी देती हूँ। कुल्हड़ हाथ से छूते ही यूं लगा जैसे मैंने ग्लेशियर के किसी टुकड़े को मस कर लिया है। पानी के एक हल्के से घूंट ने मेरे 14 तबक जगर जगर कर दिए कि मुझे हस्बे आदत घूंट लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना याद न रहा। हैरत से मेरी आंखें फटी हुई थी।
ایسی لو اور تپش، نیچے اوپر سے آگ برساتا ہوا صحرا کہ پانی بھاپ بن کر غائب ہو جائے، اور ایسے میں یہ چمتکار کہ یخ بستہ شیریں پانی۔ میں اسی مخمصے میں پھنسا ہوا تھا کہ وہ مہربان بولی، خواجہ کی جھجری کا پانی چکھا ہے تو ہر گھونٹ پہ الحمدللہ بھی کہہ لو۔ یوں کہ میں غٹاغٹ سارا پانی چڑھا گیا۔ اس نے دوبارہ میرا کلہڑ بھر دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ کہتا کہتا میں اسے بھی پی چکا تھا۔ جوار اور باجرے کی موٹی خشک روٹی اور صحرائی گرگل کے اچار کی پھانک اس نے میرے آگے دھر دی تھی۔ لو، یہ بھی کھاؤ۔ میں یوں پڑا جیسے اپنے گھر آنگن میں باورچی خانے کے سامنے بیٹھا اپنی ماں جی کے ہاتھوں سے کھا رہا ہوں۔ کھانے کے دوران تیسرا کلہڑ پانی کا بھی پیا۔ کانا گھونگھٹ کاڑے وہ اب اطمینان بھری نظروں سے مجھے تک رہی تھی۔ باتوں کے دو چار کلمے اسی نے ہی دہرائے تھے، اور میں چند بار الحمدللہ کہنے کے ابھی تک منہ بند رکھے ہوئے تھا۔ 10-20 الٹے سیدھے جھونپڑوں کی گوٹھ، وہی جو صحرا میں ہوتا ہے، تاحد نظر ریت ہی ریت، ٹیلے ٹیکریاں، جھاڑ جھاڑیاں، وحشت و ویرانی، اور سوائے چند مریل مویشیوں کوئی ذی نفس بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کام کاج میں جٹے ہوں یا جھوپڑوں میں پڑے کہیں آرام کر رہے ہوں گے۔ صحرا میں اس سپہر سمے کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو جی جلانے کے لیے باہر نکلے۔ میں سوچنے لگا، یہ ناآسودہ سی عورت کس بپتا میں پھنسی یہاں پانی کا ماٹھ دھرے پڑی ہے۔ شاید پانی پلانے پہ کوئی دھیلا ٹکا وصول کرتی ہو۔ نہ، یہ ایسی نہیں دکھتی۔ کوئی دکاندار ہوتی تو مٹکے پہ خواجہ کی جھجری کے بجائے ٹھنڈا میٹھا پانی ٹکے پیالہ لکھا ہوتا، اور بن مانگے روٹی اچار بھی نہ بڑھاتی۔ آخری لقمہ منہ میں دھرتے ہوئے میں اسے کچھ دام دھیلا دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ نرم سے نمی سے کہنے لگی، تھکے ماندے مسافر کی بھوک پیاس اور آرام کا دھیان کرنا بہت بڑے پن کی بات ہے۔ چاہو تو کچھ سمے یہاں سائے میں کمر سیدھی کر لو، میں تمہیں پنکھا جھلوں گی اور خواجہ پیا کا گاون بھی سناؤں گی۔ میں نے بے سوچے سمجھے پوچھ لیا، اس کارے کرم کا اتار میں کیسے کر پاؤں گا؟ وہ ہاتھ بڑھا کر لکڑی کا برتن سمیٹتے ہوئے بولی، ازمیر شریف پہنچو تو خواجہ غریب نواز پیا کو ہمری دعا سلام کہہ دینا، بس۔ میں حیران ہوتے ہوئے پوچھ بیٹھا، تم نے کیسے جانا کہ میں اجمیر شریف جانے جانا کے پاس بھی جانا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھن کی بات ہے؟ پروا، پنچھی اور پردیسی کی بو باس ہی بتاوت ہے کہ وہ کس اور کو جاوے۔ تمہارے تو انگ انگ سے ازمیر شریف کی خوشبو پھوٹت ہے۔ میں اس کی میٹھی مٹھار باتوں کے سائے میں قدرے اونگنے لگا تھا۔ جب پیٹ میں جل بھوجن کی بہار رت چھا جائے اور من کسی موہنی موہنی بتیوں سے پرچنے لگے، تو پھر منش کا شریر اور آتما کسی معصوم لاڈلے بالک کی مانند ہو جاتے ہیں، جو کھاتے کھیلتے یا اپنی دادوں نانوں سے کہانی سنتے سنتے اکھڑیاں میچ کر کہیں تتلیوں جگنوؤں کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ کسی چونٹی چونٹے نے کاٹا تھا یا گدڑی کے کسی پسو کی کارستانی تھی کہ میں کھٹ آنکھیں کھولتے ہوئے اپنا پہلو کھجانے لگا۔ وہ بے دھیانی چہرہ کھولے مجھے جھالر والا پنکھا جھل رہی تھی۔ نگاہ دوسری جانب تھی، اس لیے جان نہ پائی کہ میں بیدار ہو چکا ہوں۔ شام کے دھندلے میں اس کے دھواں دھواں چہرے کو جو غور سے دیکھا تو حیرانگی سے میری آنکھیں پھٹ نکل۔ اس کے چہرے پہ چگی داڑھی تھی اور قدرے مونچھیں بھی۔ یا خدا، یہ کون ہے؟ وہی ہے یا اس کی جگہ پہ کوئی اور آ کر براجمان ہو گیا ہے؟ اسی دوران میں نے ہلکی سی ٹیکی لیتے ہوئے پہلو پہ اٹھنے کی جو کوشش کی تو وہ میری جانب متوجہ سی ہو گئی۔ کھٹ سے اس نے اوڑھنے کی اوٹ لی۔ ناگاہ میرے منہ سے نکلا، آپ وہی ہیں جنہوں نے مجھے جلپان کروایا تھا؟ وہ کسمساتے ہوئے بولی، ہاں میں وہی ہوں۔ اب صرف تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے، جو میں تمہیں دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک کھٹاکے سے میرے دماغ کا کمکما روشن ہو گیا۔ مجھ پہ واضح ہوا کہ یہ تو اسی حوران خلد کے قبیلے کا فرد ہے جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زائرین کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلاتے ہیں۔ کسی دام درہم کے بجائے ان سے اپنے سہاگن ہونے کی دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں، مگر یہ مجرد مخنث لوگ اوڑھنیاں تو ضرور اوڑھتے ہیں، مگر بیاہتا بہو بیٹیوں کی مانند کانا پردہ
या घूंघट नहीं निकालते। हो सकता है कि यहाँ राजस्थान में मुखन्नसों को मोनस के झेल में शुमार किया जाता है, वैसे दुनिया में हर जगह इनको मुज़क्कर के खाते में ही रखा जाता है, क्योंकि ये अपने मर्दाना डेल डोल, आवाज़ और दाढ़ी मूछ की वजह से मर्दों के ज़्यादा करीब होते हैं। ख्वाजगान के ये साक़ी दुनियावी इल्लतों से भी पाक साफ होते हैं। गाना बजाना, नाचना और दीगर हिजड़ों वाली बेहूदगियां भी इनमें नहीं होती। हिजड़े अगर किसी चीज़ से नफरत करते हैं या बेजार होते हैं, तो वो इनकी अपनी मर्दाना पाटदार आवाज़ और चेहरे जिस्म के मोटे मोटे खुरदरे बाल होते हैं, जिनसे जान छुड़ाने की गर्ज से वो तरह तरह के टोटके नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, मगर दर्द बढ़ता ही जाता है, जूं जूं दवा करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आवाज़ पहले से भी ज़्यादा भद्दी और बाल फौलाद की बारीक बुरंजी की तरह तीखे तेज हो जाते हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ये लोग पूरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा कर इस सदा आज़ार बालों से निजात हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन लोगों को ये वसाइल और सहूलतें मैसर नहीं। इस अजाब मुसलसल से जान छुड़ाने की खातिर ये देसी टोटके, मोचनी, तेजाब, मोम धागे वगैरह या फिर किसी रंगीन मिजाज हुज्जाम खलीफे से यारी गांठ लेते हैं, जो सुबह सवेरे इन उजाड़ चेहरों के खेतों से थोहर की गांठें उखाड़ते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हिजड़ा नाई से पक्की यारी लगाएगा जो इसकी गांठें निकाले, या फिर कसाई से जो इसे हर रोज कपूरे खिलाए। इस जिन्स में एक किस्म गरीब दरवेश तबा या शक्लो औसाफ से बेमाया हिजड़ों खदरों की भी होती है। इन्हें हम पेंडू खुसरे भी कह सकते हैं। ये बेचारे अक्सर व बेशतर गली मोहल्लों नौआबाद बस्तियों में घर घर फदाइयाँ मांगते फिरते हैं। आवारा छोकरे और कुत्ते इन्हें बड़ा दिख करते हैं। बल्फाज दीगर ये दियोजागर हिजड़े होते हैं जो बेहद खर्चा के मुतहम्मिल नहीं होते। वो खुद ही अपनी उल्टी सीधी हजामत कर लेते हैं और कुछ इनसे भी गए गुजरे होते हैं, यानी कुव्वत से फारिग, किसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला या उम्र रायगां के किसी ऐसे मुकाम पे जहां से मुल्क अदम की मंजिल महज 2-4 गाम होती है। फंडर चेहरे पे दाढ़ी बढ़ाकर तस्बीह पकड़ लेते हैं। मज़ारों, दरबारों, कब्रिस्तानों के दरवाज़ों पे ओढ़नी ओढ़ कर बैठ जाते हैं। अपने पुराने आशनाओं से परहेज करते हैं या अपनी कोठरी में पड़े खुश्क काठे बेरों की मालाएं परोते रहते हैं। कहीं बाहर ज़रूरी निकलना भी हो तो यूं शक्ल छुपाते रहते हैं जैसे किसी के मकरूज या किसी के काने हों। मगर बुजुर्गों के नाम का पानी पिलाने वाले और इबादत गुजार हिजड़े इल्लतों और इलाक़े दुनियावी से पाक होते हैं। ये अपना सिलसिला नस्ब इन बुजुर्ग मुजर्रदों और हिजड़ों से जोड़ते हैं जो बगदाद, दमिश्क, मिस्र, अलजायर, बैतुल मुक़द्दस और हरमैन शरीफ में मज़ारात, मुक़द्दस जगहों की निगहदाश्त और सफाई सुथराई पे बतौर ख़ास मुतय्यन होते हैं। ख़ास तौर पे सऊदिया, हबश, यमन और मिस्र के हिजड़े बड़े बड़े आला एजाज़ात के हामिल होते हैं। शाही ख़ानदानों के दाखिली इंतज़ामात और मामलात में इनके बड़े अमल दखल होते हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के अलावा इन्हें कहीं भी कम तौक़ीर नहीं समझा जाता। ना तो इन्हें एक तीसरी जिन्स या बेकार महज समझा जाता है और ना ही इन्हें मुआशरे में बदकारी और ज़िल्लत व नफ़रत का तुबरा बना दिया जाता है, बल्कि इन पे खुसूसी तवज्जो दी जाती है। इन पाकीज़ा, नेक तीनत और इबादत गुजार हिजड़ों को जन्नत की चिड़ियाँ भी कहा जाता है और अंदलीबाने फिरदौस भी। पाकिस्तान से बाहर मुकामात मुक़द्दसा पे ये लोग मर्दाना वज़ा क़ता में होते हैं। सर पे भारी उमामे, जुब्बे और दस्तारें, हाथ में तस्बीह, कहीं ठोड़ी पे दाढ़ी पे चंद एक बाल और कहीं बालों पर से खाली चेहरे, यानी बास के यहाँ बाल उगते ही नहीं। ये बड़े बड़े अजले आलिम फाजिल, दीनो फ़िक़हा के उस्ताद, दरसो तदरीस के बड़े बड़े आला मनासिब पे फाइज लोग होते हैं। इधर हमारे यहाँ पाकीज़ा मसलक व मनाजिर के हिजड़े जो आटे में नमक के बराबर पाए जाते हैं, वो औरतों के लिबास और वज़ा क़ता में दिखाई देते हैं। गहने पाते और हार श्रृंगार भी करते हैं और कहीं इस सहराई हिजड़े के मानिंद सादे मुरादे भी होते हैं।